हेलो दोस्तों, AR1 में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे द समर इन लव के आखिरी 5 पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शान को लेकर एक बार में आती है जहां कुछ लड़के उसके ड्रिंक में नशे की गोली डालकर देते हैं और शी को जब इस बात का पता चलता है तो और ज़ियाई शैन को लेने के लिए कॉन्सर्ट छोड़कर जाते हैं। और जब शी बार में आती है तो वो देखती है कि वो लड़के शैन को छू रहे होते हैं। शी गुस्सा होती है और उनको धक्का देती है और शैन को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो लड़के उसी को ही पकड़ लेते हैं और ड्रिंक पिलाने की कोशिश करते हैं। और ये सब शासन दूर एक टेबल पर बैठी देखकर मजे ले रही होती है। इसी वक्त वहाँ ज़ियाई आता है शी को ढूंढते हुए और गुस्से में बोतल लेकर एक लड़के के सर पर मारता है और शी को बचा लेता है। उसका दोस्त शैन को लेकर वहाँ से जाता है और ज़ियाई शी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर शासन गुस्सा होती है। शी ज़ियाई की चोट पर अपना स्कार्फ बांधती है और शैन से उन्हें पता चलता है कि ये सब शासन का किया धरा है और शी और ज़ियाई को शक होता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। शी, ज़ियाई और उनके फ्रेंड कॉन्सर्ट में आते हैं, मगर अब तक वो कॉन्सर्ट खत्म हो चुका होता है। शी का मूड अच्छा करने के लिए ज़ियाई उसके लिए सिंग करता है और शी बहुत खुश होती है। सिंगिंग के बाद ज़ियाई शी को प्रपोज करता है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए और शी हाँ करती है और ज़ियाई को हक कर लेती है। ये सब शासन देख रही होती है जो कहती है कि जब तुम दोनों साथ हो जाओगे तो यान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शी और ज़ियाई हमेशा साथ रहने की विश करते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं और ये सब यान और शासन कार में बैठे देख रहे होते हैं। और शासन यांग को समझाने की कोशिश करती है कि वो शी को भूल जाए, मगर यांग शासन की बात नहीं मानता और दिल ही दिल में कहता है कि शी सिर्फ उसकी है और अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो शी को बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम शी के भाई जियांग को देखते हैं जिसको कुछ लड़के पैसों के लिए बुली कर रहे होते हैं, मगर यांग आकर उसे बचा लेता है और अपने आप को शी का बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ शी ज़ियाई को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलने लाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। ज़ियाई को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो पास की शी से घर बनाने का प्रॉमिस करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, इसी को वहाँ शी के पेरेंट्स आते हैं जो शी के भाई यानी जियान को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ अब तक घर नहीं आया हुआ था। और बातों बातों में शी अपने पेरेंट्स से कह देती है कि और ज़ियाई डेट कर रहे हैं, इससे शी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और शी सजेस्ट करती है कि वो लोग जियान को साथ में ढूंढेंगे। सभी लोग एग्री करते हैं और ढूंढने लगते हैं। शी जियान को ढूंढ ही रही होती है कि उसे उसका मैसेज आता है जो कह रहा होता है कि वो लोग फैक्ट्री में आए, उसका बॉयफ्रेंड यानी यांग भी वहाँ पर है। शी उसी फैक्ट्री में आती है जहाँ जियान होता है। जियान शी को यांग को माफ करने के लिए कहता है तो शी उसे बताती है कि यांग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जियान शी को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। यांग के गुंडे जियान को मारने लगते हैं और एक लड़की लेकर जियान पर हमला करने वाले होते हैं, मगर शी सामने आ जाती है और वो लोग उसे मारकर पुलिस के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। यान भी शी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और शी वहीं पर बेहोश हो जाती है। ज़ियाई शी को लेकर हॉस्पिटल आता है और यहाँ यांग शासन पर भड़क रहा होता है क्योंकि उसी ने ज़ियाई को फैक्ट्री का एड्रेस दिया था, क्योंकि वो चाहती है कि यांग शी को भूलकर उसे शादी करे, मगर इस बात पर यांग को गुस्सा आता है। इसी वक्त वहाँ वो गुंडे आते हैं जिनको यांग ने हायर किया था शी को डराने के लिए और यहाँ पैसों की डिमांड करता है। तो यांग कहता है कि उसकी वजह से शी को चोट लगी है और शी की फैमिली ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। और वो धमकी देता है कि उसके फादर इतने पावरफुल है कि वो उन्हें मार भी सकता है। ये सुनकर गुंडे को गुस्सा आता है और गुंडे यांग के पीछे हाथापाई होती है। यांग शासन को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। यांग और शासन एक कार में छुप जाते हैं जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है, जहाँ उसका भाई उससे माफी मांगता है यांग पर यकीन करने के लिए। शी के डैड पुलिस कंप्लेंट करने की बात करते हैं, मगर जियान कहता है कि ज़ियाई ने पहले से ही कंप्लेंट फाइल कर दिया है। और यहाँ पहली बार जियान शी को हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। शी जियान से ज़ियाई के बारे में पूछती तो जियान शी से कहता है कि ज़ियाई तुम्हारा बदला लेने के लिए गया है। और यहाँ ज़ियाई यांग के डैड की कंपनी जो कि स्कैम कर रही होती है उनको मीडिया के सामने एक्सपोज करता है, जिससे यांग और उसके डैड को पुलिस अरेस्ट करते हैं। यहाँ शी घर वापस आती है जहाँ जियान शी की सेवा करने लगता है। इसी वक्त वहाँ ज़ियाई आता है जिसे जियान ब्रदर इन लॉ कहकर पुकारता है। ज़ियाई जियान को टीवी ऑन करने के लिए कहता है और टीवी पर यांग के डैड की कंपनी के न्यूज दिखा रहे होते और ज़ियाई को शासन का मैसेज आता है जो मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ ज़ियाई और शी शासन से मिलने आते हैं। शासन उनको कांग्रेस करती है कि वो दोनों साथ हो गए। शासन उन दोनों से कहती है कि वो दोबारा सेम मिस्टेक करना नहीं चाहती और उनको उस ट्री के बारे में पूछते हैं जहाँ वो ठहरे हुए थे। वो वही ट्री है जहाँ शी और ज़ियाई ने कभी विश की थी कि वो दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं और वो एक विश ट्री है। पास में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था जब शासन और ज़ियाई यांग और शी ने साथ होने का फैसला किया था और ये उन चारों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जिससे वो चारों कभी खुश नहीं रहे।
शाशान भी उन बातों से रिग्रेट कर रही होती है और अपनी स्टोरी कहती है जहाँ जियाई के साथ शादी के बाद वो कभी खुश नहीं रही और उसे कभी जियाई का प्यार भी नहीं मिला। शाशान और यांग एक पार्टी के दौरान मिले जहाँ उनको एहसास हुआ कि वो दोनों कंपैटिबल है, इसलिए उन दोनों ने किसी और के साथ शादी करने के बाद भी एक दूसरे के साथ अफेयर किया। और पास्ट में आने से पहले उन दोनों का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अचानक से 2008 यानी पास में आ गए और उन दोनों को दूसरा चांस मिल गया अपनी जिंदगी का सही फैसला करने का। शाशान शी से उसके स्टोरी के बारे में पूछती है जहाँ वो कहती है कि शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और जब वो ये बात यांग को बताना चाहती थी मगर उसने नहीं सुना। और एक बार जब वो यांग के ऑफिस में गई थी उसने यांग और शाशान को मेकआउट करता हुआ देख लिया था। ये देखकर उसे इतना स्ट्रेस हुआ कि उसका मिसकैरेज हो गया। वो इस जिंदगी से तंग आ गई थी और सुसाइड करने वाली थी मगर यहाँ आ गई। फिर शाशान जियाई से उसकी स्टोरी के बारे में पूछती है जहाँ कहता है कि वो शाशान के बिहेवियर से तंग आ गया था, जॉब भी चली गई और उसको शाशान के अफेयर के बारे में पता चल गया। वो भी जिंदगी से तंग आ गया था और वो भी सुसाइड करने वाला था मगर पास्ट में आ गया। उन दोनों ने सुसाइड करने से पहले एक ही विश की थी कि वो दोनों अगर पास्ट में जा सकते तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते और ये विश उस ट्री ने कंप्लीट कर दी और वो दोनों पास्ट में आ गए। बिना शाशान और यांग की एंडिंग चेंज नहीं हो सकती थी, इसलिए शाशान और यांग भी पास्ट में आ गए। इस बार शाशान यांग को चूज करती है और शी और जियाई एक दूसरे को चूज करते हैं और अपनी एंडिंग चेंज करते हैं और लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है और इसके बाद हैप्पी एंडिंग। यही पर खत्म होता है आखिरी 5 एपिसोड्स ऑफ समर इन लव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।